बेटा, मैंने क्या जुर्म किया है मेरी औलाद को ये दिन देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं मालूम। थाने जाता हूं, वहां जाके पता चलेगा क्या जुर्म किया उसने। क्या बात है मेरे साथ? बस जाके पानी पता लगा? पानी ला। क्या हो गया अम्मी? बेगम साहब पानी पीजिए। क्या हो गया ये? तकदीरों का लिखा हुआ पूरा हो रहा है, क्या कह सकती हूँ? मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी मुसीबतें इस घर में क्यों होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ हमारा घर क्यों मिला। इस दुनिया में इतने बुरे बुरे लोग हैं। इस दुनिया में ये सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? पता नहीं किसकी सलाह मिल रही है। बेटा, तुम आरफा को फोन करो, वो वकील है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी ना। तुम उसको फोन करो जाके। चलो उठो बेटा। खामोखे में आप ही परेशान हो जाएंगे। पहले बाबा को पता करने दें कि क्या बात है। जो मैं कह रही हूँ वही करो बेटा। तुम आरफा को फोन करो। चलो उठो। साइमा बोल रही हूँ। हाँ साइमा। साइमा, तुम रो रही हो? कुछ नहीं, आप फौरन घर आ जाए। क्या बात है? बाबा तो ठीक है? अम्मी, ज़ीशान, तुम सब ठीक तो हो? अभी ज़ीशान पुलिस स्टेशन में, कल रात से पुलिस स्टेशन में। अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो ना। हाँ क्या बात है आरफा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? कुछ नहीं। मगर तुम जा कहाँ रही हो? अम्मी के घर। अब तो आरफा मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही बाकी नहीं रही। नासिर, जैसे बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने आज तक मुझ पर जाहिर नहीं की, वैसे ही बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। सब कुछ बता देगा तू 2 मिनट में, समझे? ले जाओ इसको और लॉकर में बंद करो। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम प्रोफेसर इनायत अली है सिद्धू साहब। अच्छा प्रोफेसर साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी फरमाइए। सिद्धू साहब,
कल आपने एक लड़का पकड़ा है, जीशान नाम है उसका। अच्छा, आप उस हिरोंची के बाप हैं? मैं ठीक कह रहा हूं प्रोफेसर साहब। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, दूसरे बच्चों को इखलाक का सबक देते हैं, मगर आपकी अपनी औलादें नशा करके सड़कों पर दंगा मस्तियां करती हैं। लड़के बाहर आओ। बेटा, मेरी तरफ देखो। बाबा, इसने किसी को कत्ल तो नहीं किया था जो आपने? ये थाना है प्रोफेसर साहब, कोई क्लासरूम नहीं। और आपका बेटा नशे की हालत में मिला है, इसके पास से हीरोइन बरामद हुई है। बेटा, ये क्या कह रहे हैं? नहीं बाबा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल, मैं बेकसूर। मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी जमानत का इंतजाम करता हूँ। शौकत अंकल आते होंगे। शौकत अंकल क्यों आएंगे बेटा? उन्हें क्या पता? मैंने फोन किया था उनको। शौकत को? अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया प्रोफेसर साहब। लिया है, बहुत कुछ समझ भी लिया है। बेटा, मैं बंद करो। चलो। आइए प्रोफेसर साहब। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे तो सिर्फ ये कह के गया था कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। ठीक है पता। दोस्तों के साथ पार्टी में गया था? आपको याद है कि मैंने पहले भी मना किया था जीशान से कि वो ऐसी दोस्तियां ना किया करे, मगर उस वक्त ना आपने मेरी बात सुनी ना उसने। आरफा, मुझे कुछ नहीं पता, पर तुम जीशान को किस तरह घर ले। काश अम्मी आप उस वक्त मेरी बात मान लेती, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आपी, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि जीशान को हम थाने से कैसे निकालें। ये बात जो है, ये हमारी इज्जत का मामला है, बाबा की इज्जत का मामला है। हाँ ठीक है, मगर कुछ पता तो चले कि आखिर उस पर ऐसा क्या इल्जाम लग गया। बेटा, तुम्हारे भाई पर बहुत घटिया इल्जाम लगा है। क्या? कि वो नशे में था और उसके पास से हीरोइन बरामद हुई है। नहीं, मैं नहीं मानती। पापा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा इस बात का। तो बल्कि मैंने तो जिंदगी में कभी जीशान के चेहरे पर नशे के आसार नहीं देखे। ऐसा ऐसा भला कैसे हो सकता है? आपने क्या किया?
वकीलों से मशवरा करूंगा। वैसे स्वालिया बेगम, एक बात बता, ये केस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं इसे। बाबा, हम कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ज़ीशान नशा करता है, मगर ये भी तो सोचिए कि उसे इस हाल तक पहुंचाया किसने? उसके दोस्तों ने या क्या कोई और? वो शौकत आया था ताने। ज़ीशान ने शौकत को बुलाया था? आपके साहबजादे फरमा रहे थे कि शौकत अंकल आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, वो ज़ीशान तो शौकत अंकल से नहीं मिलता। वो तो कभी गया ही नहीं उनके घर। शौकत अंकल? शौकत साहब, आप चाहें तो इसकी जमानत करवा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं। मैं समझता हूं कि अभी वो बच्चा है। अगर उसे इसी तरह सजा दिए बगैर छोड़ दिया गया तो बहुत मुमकिन है कि वो उसके हौसले ज्यादा बढ़ ना जाए। आप ठीक कहते हैं जनाब, मगर सब लोग यही सोच नहीं रखते। देख लीजिए साहब, हम तो जरा से उसूल पसंद वाक़ई हुए हैं। वैसे बाय द वे, आपने उस बच्चे की पक्की एफआईआर तो नहीं काटी? बच्चा मुजरिम नहीं लगता। पर्चा तो उसी के नाम कटेगा ना जी, जिसकी पुड़िया होगी। सही फरमाया आपने। वैसे मुझे आपकी ये बात बड़ी पसंद आई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, तो फिर मैं अपने वकील से बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बस बहन, क्या बताएं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप उस रोज भी मुझे कुछ उलझी उलझी सी नजर आ रही थी। प्रॉब्लम ना कहें इसको, अजाब कहें, अजाब। मिसेस बुखारी, आप तो बहुत परेशान हैं। खैरियत तो है? दरअसल आरफा ने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। ये आप क्या कह रही हैं? आरफा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। आपको समझने में कोई धोखा हुआ है या फिर कोई गलती होगी। धोखा तो हमें हुआ है, मगर आपके नाम पर। मेरे नाम पे? जी। मैंने तो आपके बेटे की शादी एक बहुत खूबसूरत आला तालीम याफ्ता और एक खानदानी लड़की से करवाई थी। इसमें धोखे की क्या बात है? शादी तो आपने करा दी, मगर आरफा की आदतों के बारे में हमें नहीं बताया। दरअसल वो घर करने वाली लड़की नहीं है। देखें सारा बहन, मैं अब तक आपकी वजह से खामोश हूं, वरना बात बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। मिसेस बुखारी, वो देखें, आप प्लीज जल्दबाजी से काम मत लीजिए। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं भाभी से बात करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप जरा जल्दी बात कर लीजिए, ताकि मामला इधर हो या उधर। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। सब काम होशियारी से होना चाहिए। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि साइमा के पास तुम्हें किसने भेजा है। अब
तुम लोग आउट। ओके डैड। प्रिंस, अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मुझसे भी बड़ा मर्तबा हासिल कर सकते हो। क्या बात है? प्रिंस, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? डैड का ऑर्डर है कि क्या ऑर्डर है डैड का? प्रिंस, डैड का ऑर्डर है कि सैमा को आउट कर दो। डैड यहां तक पहुंच सकते थे? मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रिंस, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? सोचने दो मुझे। सॉरी डैड, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सुनो शहबाज, डैड को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ नजर बंद कर दो। सामा को कोई आउट नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई और आउट हो जाए। भाभी, मैंने पहले ही कह दिया था प्रोफेसर साहब को कोई शॉक ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या मशवरा दे रहे हो? अरे लगता है कि जैसे शौक तो खुद मेरी तलाश में रहते हैं, जब उन्हें पूरे जमाने में कोई ठिकाना नहीं मिलता वो मेरे घर चले आते। प्रोफेसर, ज्यादा बातें नहीं, ये टैबलेट खाएं और सो जाएं। क्या होगा इन टैबलेट से? कुछ नहीं होता इनसे। आप क्यों नहीं सुनते हैं डॉक्टर साहब की बात? खा लें टैबलेट। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? उसमें आज आने में खासी देर हो गई। तेरा इंतजार कर रही थी। इंतजार?
इंतजार तो मुझे एक दिन का है और एक शख्स का। सारा, वो दिन भी आ जाएगा और वो शख्स भी मिल जाएगा। डोंट यू वरी। तुमने कुछ किया इस सिलसिले में? रात दिन इसी काम में तो लगा हुआ हूं मैं। जब तक तारिक के कातिल का पता नहीं चल जाता मुझको चैन की नींद नहीं सो सकूंगा मैं। तुम्हारे सर की कसम खाई है मैंने सारा। तुम्हें पता है कि ज़ीशान को पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ, वो देखा है मैंने अखबार में। तुम्हें दुख नहीं हुआ?